करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त शाम के 5 बजे का है, यानी कि वक्त हो गया है बड़ा सवाल का। और लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को 5वें चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी के एक बयान से सियासी बवाल मच गया है। अखिलेश यादव और मायावती ने कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम कहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा। बवाल इतना बढ़ा कि प्रियंका गांधी को सफाई देनी पड़ी। आज इसी मुद्दे पर है बड़ा सवाल, और सवाल यह कि क्या कांग्रेस यूपी में वोट काटने की राजनीति कर रही है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन पहले प्रियंका का वो बयान और उसके बाद विपक्ष के रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। जहां मजबूत है वहां कांग्रेस जीतेगी, जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटें। अब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, शी एक्सेप्ट्स। आप उनकी नीयत में ही खोट देखिए, नीयत में ही मिलावट देखिए कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। अधिकांश उनके कैंडिडेट हारने के लिए लड़ रहे हैं और वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। तो वोट कटवा वाले बयान पर प्रियंका गांधी की सफाई भी आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी भी कीमत पर वो बीजेपी की मदद नहीं कर सकती हैं। Wherever I was asked a specific question, are you benefiting the BJP? I have answered this question. I have said I would rather die than benefit the BJP. तो प्रियंका गांधी ने बयान दिया और उसके बाद बवाल मच गया। हमारे साथ आज बड़ा सवाल में बात करने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता राजीव त्यागी मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय कुमार एलजेपी से प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर एमएच खान बीएसपी से हमारे साथ हैं। जगदेव सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ ही संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन आज सवाल राजीव त्यागी जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, दरअसल वो तमाम आंकड़े मेरे पास हैं जिसमें यह पता चलता है कि कांग्रेस पूरे देश में कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है, कहां कहां गठबंधन है, किस किस पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन है। लेकिन एक सवाल यह कि जो प्रियंका गांधी यानी कि आपकी नेता ने कहा कि कुछ हमारे उम्मीदवार हैं जो हल्के हैं, ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो हल्के हैं? कितने ऐसे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जो हल्के हैं, और क्या ये उम्मीदवार आप लोगों ने वोट काटने के लिए ही खड़े किए हैं? देखिए विद्यानाथ जी, एक वाइडर प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें तो राजनीति बहुत स्पष्ट है और प्रत्येक दल अपनी अपनी स्ट्रेटजी से काम करता है। प्रत्येक दल निश्चित रूप से अपने आप को जिताने के लिए कैंडिडेट देता है और साथ साथ दूसरी पार्टी को हराने के लिए भी कैंडिडेट देता है। अपने कैंडिडेट जीते तो दूसरी पार्टी तो स्वतः ही हारती है। रही बात इसकी कि प्रियंका गांधी जी ने जो बयान दिया है, प्रियंका गांधी ने सिर्फ एक बयान तो दिया नहीं 2.5 महीने में। प्रियंका गांधी जी ने बयान अनेकों बयान दिए हैं। उन्होंने किसानों की बात भी उठाई है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की बात भी उठाई है, अनुदेशक शिक्षकों की बात भी उठाई है, उन्होंने आशा मित्रों की बात भी उठाई है, आशा वर्कर्स की, सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात भी उठाई है। तो रही बात इस विषय में, तो इस विषय में बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं कि प्रियंका गांधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा मेन लक्ष्य है उस शक्ति को परास्त करना जो देश में नकारात्मक राजनीति करने के लिए जानी जाती है। जी, ये बात तो चुनाव प्रचार तो ठीक है। इस बात को लेकर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है आपसे कि प्रियंका गांधी ये कहें या कांग्रेस पार्टी ये कहे या राजीव त्यागी ये कहें कि हम बीजेपी को हराने के लिए आए हैं, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए आए हैं, बीएसपी को हराने के लिए आए हैं, अन्य दूसरी पार्टियों को हराने के लिए आए हैं। लेकिन जब प्रियंका गांधी कहती हैं कि कुछ हमारे उम्मीदवार हैं
जो हल्के हैं, हल्का शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और वो कह रही हैं कि ऐसे उम्मीदवार बीजेपी का वोट काटेंगे। तो मैं समझना चाहता हूं और आज पूरा देश ये समझना चाहता होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और कहां कहां वो बीजेपी का वोट काटने के लिए सिर्फ खड़े किए गए हैं। और अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो फिर कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस चुनाव में? देखिए विद्यानाथ जी, पंडित जी, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही। लंबे करीब 28-29 साल हो गए हैं और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो और कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो अपने दम पर। इसीलिए हमने गठबंधन नहीं किया और उत्तर प्रदेश में हम 67 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं अकेले, जो मतलब हमारे कैंडिडेट्स हैं, और उसके अलावा 424 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। रही बात उत्तर प्रदेश के विषय में, जो आपने कहा हल्के उम्मीदवार या भारी उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी एक ऐसे मकाम पर पहुंचेगी 2019 के चुनाव में जो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। 2004 और 2009 का जो हमारा रिजल्ट था उसके बीच में सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं राजीव जी, कितने हल्के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, कितने हल्के उम्मीदवार? क्योंकि ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है और ये आंकड़ा हम कहीं से जुटा भी नहीं सकते, ये तो आप ही बता सकते हैं। हालांकि विद्यानाथ जी, मैं इस विषय पे बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, ये विषय इतना बड़ा विषय नहीं था जिस पे डिबेट होती, चर्चाएं होती। विषय होता कि 13,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश में बकाया है, उनका कैसे बकाया का पूरा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए। ठीक है राजीव जी, तो लेकिन अगर प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी की अगर ये कहती है कि वोट काटने के लिए हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो उस पर चर्चा भी होगी, बात भी होगी और प्रतिक्रियाएं भी आएगी। हमारे साथ संगीत रागी साहब जुड़ गए हैं, स्टूडियो में आ गए। संगीत रागी साहब वो कह रहे हैं कि आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात कर लीजिए। ये क्या कि प्रियंका गांधी अगर कह रही है कि वोट काटने के लिए उतरे हैं तो उस पर आप सवाल उठाएंगे? राजीव जी, अब वापस आऊंगा आपके पास। देखिए, एक चीज मैं कह देता हूं, छोटी 10 सेकंड में कह देता हूं, प्लीज। कह लीजिए, बोल लीजिए। 10 सेकंड में कह देता हूं। बोल लीजिए। विद्यानाथ जी, दिस इज द प्रोग्रेटिव ऑफ अ पत्रकार। एक पत्रकार का यह अधिकार है कि वो सवाल पूछे और मैं प्रत्येक सवाल का आपके जवाब दूंगा। चैनल का अपना राइट है कि चैनल किस विषय पर डिबेट करना चाहता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, महिलाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब जरा सुन लीजिए संगीत रागी क्या कह रहे हैं आपको। देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, बट मैं उसकी व्याख्या एक कर सकता हूं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी संगीत रागी जी तारीफ तो करेंगे ही नहीं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया। जब कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज हुआ करता था, आज के दिन में वो जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कहने का अभिप्राय ये है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पर लड़ाई कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस भारत के मानचित्र से करीब करीब गायब होती गई है और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मात्र एक तो मतलब सेकंड, थर्ड, मैं एक व्याख्या इसकी कर रहा हूँ, आप उससे संतुष्ट होंगे। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना मान रहा हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियां सशक्त पार्टियां हैं। वो पार्टियां कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं खाली रखने देना चाहती हैं। इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बीएसपी और सपा दोनों ने, आपने देखा होगा कि कांग्रेस को कोई भी सीट 2 सीट से ज्यादा, 3 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों वो उभरने देंगे कांग्रेस को? और कांग्रेस इसमें जो पार्टी 44 पर खड़ी हो गई हो, वो पार्टी 272 के सपना नहीं देख सकती है। जो वर्तमान 2019 का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए और 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारी के लिए लड़ रही है। डॉक्टर एमएच खान साहब, आप लोगों ने गठबंधन में कांग्रेस, आ रहा हूं राजीव त्यागी जी, वापस आपके पास आऊंगा। खान साहब, ये बताइए कि कांग्रेस को आप लोगों ने गठबंधन में शामिल नहीं किया और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी भी खुद को वोट कटवा ही देख रही है, या फिर जुबान फिसल जाती है और दिल की बात जो होती है वो प्रियंका गांधी की जुबान पर आ जाती है? विद्यानाथ जी, देखिए, आपके चैनल पे ही और सारे चैनल्स पे
बहुत पहले से 5-6 महीने पहले से हम लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि हमने सपा बसपा आरएलडी इसका गठबंधन हो गया है। अब ये गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है कि ये जुमलेबाज पार्टी जिसने धोखे से चुनाव 2014 में लिया था, जो 15 लाख का वादा किया था, किसानों को आय बढ़ाने का वादा किया था, उस पर विफल रही है। तो ये गठबंधन इतना मजबूत है कि इसमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा जब 23 मई को रिजल्ट आएगा तो ये गठबंधन जो एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगा और उत्तर प्रदेश से ही जी सर गठबंधन का ही नया प्रधानमंत्री देश का बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। राम जी कह लीजिए बहुत जल्दी से। विद्याधर जी देखिए, ये गठबंधन कोई लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, न ही देश बचाने का है। ये दोनों पार्टियां जानती हैं अच्छी तरह कि अकेले यदि उन्होंने लड़ा तो 2014 तो छोड़ दीजिए, उससे भी बुरी तरीके से वो हारेंगे, इनके अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां ये वर्चस्व पिछले 2 साल से अकेले लड़ रही है, सुन लीजिए जरा बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है सर, भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है, जरा बताइएगा तरफदारी करने वाले आप जरा बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर को जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, ओम प्रकाश राजभर को जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, अपना दल को आप जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, शिवसेना के घुटने टेक दिया आपने, जनता दल यू को घुटने टेक दिया आपने। आप बता रहे देश की बात, अरे ये पूरे देश में आपको सफाया होने वाला है। सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं क्या कह रहे हैं कि जो पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है वो लोकतंत्र की बात नहीं कर सकती। 2 सीट पाने वाले को लोकतंत्र के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। कहाँ है बीएसपी जैसी पार्टी, 10 लाख का सूट पहनने वाला परिवार वो जातीय राजनीति के घेरे से बाहर नहीं निकल पाई है। दोबारा अध्यक्ष क्यों बनने जा रहे हैं? लोकतंत्र की पारिवारिक पार्टी है। थोड़ा सा सुनिए, दूसरों की भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक पार्टी नहीं है, दूसरों की राजनाथ सिंह के बेटे लड़ रहे हैं, नहीं चिल्ला सकते, पार्टी नहीं है। मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ। अरे आपने तो ऐसा कह दिया जैसे लग रहा है कि 50 साल डॉक्टर साहब आपके पास कोई विजन नहीं है देश के लिए। आपके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। आप भी रुक जाइए डॉक्टर खान, आप राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास कोई देश का विजन नहीं है। गोडसे के मानने वाले आपके पास विजन है क्या? वापस आता हूँ डॉक्टर खान, विजन है क्या? बाकी मैं अभी देखिए समझ सकते हैं, संगीत जी ऐसे टाइम बर्बाद होगा, बात नहीं हो पाएगी। और पीड़ा समझ सकते हैं। आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, नहीं दूंगा। ठीक है। समाजवादी पार्टी से जगदेव सिंह है हमारे साथ। जगदेव सिंह साहब कब बनेंगे ये बता दो सर। डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर खान एक सेकंड रुकिए, आ रहा हूं वापस आपके पास, आऊंगा दोबारा, फिर बोलिएगा आप। लेकिन जगदेव सिंह जी ये बताइए कि बी टीम किसकी कौन है? समाजवादी पार्टी के मंच पर प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अब जरा देश को आप लोग अगर इस तरीके से उलझा रहे हैं तो ये भी बताइए कि ए टीम कौन सी है, बी टीम कौन सी है, और इस वोट कटने से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? देखिए विद्यानाथ जी झा, आप समझ लीजिए, पहले सारे देश में कांग्रेस ही पार्टी थी और सारी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां बनी कांग्रेस से अलग होके ही बनी है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे साउथ में हो, चाहे और यहाँ की स्थिति हो। चरण सिंह 1967 में जनसंघ में कुछ था भी नहीं। ये पार्टी सारी कांग्रेस से टूट करके बनी हुई। और जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी के प्रियंका गांधी जाने का, प्रियंका गांधी ने अनुरोध किया था, वहां तो हम लड़ भी रहे हैं ऊंचाहार में, रायबरेली में, वहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां सोनिया गांधी लड़ रही है। उनके रिक्वेस्ट पे समाजवादी पार्टी के मंच पे गई थी और उसी आधार पे हुई थी। और जहां तक बी टीम में सही बात है, देखिए बीजेपी का वोट और कांग्रेस का वोट एक ही है, एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजी पार्टी के वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये बीजेपी एक दूसरे के ये नहीं चाहते कि सारे यही तो पूछ रहा हूँ जगदेव सिंह जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ या बीजेपी रहे, नहीं बी टीम कौन सी है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बी टीम कौन किसकी है। अगर रायबरेली अमेठी को आप छोड़ दे रहे हैं, अगर रायबरेली में प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की ए और बी टीम कैसे हो गई? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप सुनिए तो
समाजवादी पार्टी चाहती थी सेकुलर फोर्सेस मिले, और वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है तो हमारा गठबंधन कर रहा है। तो सर कांग्रेस को साथ में लेते, कांग्रेस भी तो यही चाहती है। चुनाव हुए थे सर, कांग्रेस को साथ में लेते, कांग्रेस भी तो बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है ना, बीजेपी को हराना ही चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस जहां सक्षम है, सुनिए, कांग्रेस जहां सक्षम है, तो मध्य प्रणाली था, मध्य राजस्थान, वहां वो नहीं देना चाहते, जहां उनकी कोई हैसियत नहीं लेना चाहते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, और कांग्रेस का वोट बीजेपी का वोट एक ही है। वो एक दूसरे की एबीटी में वो नहीं चाहते कि कोई भी जो क्षेत्रीय दल भर के सामने आवे, इसलिए आपस में तालमेल करके। अजय कुमार एलजीपी से हमारे साथ हैं। अजय कुमार, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में या किसी दूसरे प्रदेश में बीजेपी का वोट काटने के लिए सिर्फ उम्मीदवार खड़ा कर रही है, तो इससे बीजेपी को फायदा है या फिर लग रहा है कि नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, देखिए विद्यानाथ झा जी, जो यहाँ पे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं प्लस जो बसपा के लोग हैं, वो ना चाहते हुए भी सच्चाई कबूल कर गए हैं आपके चैनल पे अभी अभी। ये अलग बात है कि त्यागी जी वो तराजू नहीं निकाल पा रहे हैं या निकालना चाहते हैं जिससे वो तौल के बताएं कि वो हल्के कैंडिडेट कहाँ कहाँ हैं और उनका वजन मिलीग्राम में है, सेंटीग्राम में है कि किलोलीटर में है कि पसेरी है कि शेर है। अभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए हैं राहुल और सोनिया गांधी जी के खिलाफ, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि कांग्रेस ने ऐसी 8 सीटों पे इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिए हैं। तो ये ए और बी एक दूसरे के हैं। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने उन सीटों पे फॉरवर्ड उम्मीदवार खड़ा किए हैं जो अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस का वोट बैंक एक है और ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इस सच्चाई को मुलायम सिंह जैसे और बहन मायावती जैसे लोग समझते थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया और कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा, और 80 सीटों पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। आप ये देखिए, तो बहुत ही रणनीतिक तौर पे इन लोगों ने वहां पे कैंडिडेट्स खड़ा किए हैं जहां जीत का मुकाबला बहुत कम था, जहां बसपा दूसरे नंबर पे आई थी, ताकि उस जीत के अंतर को पार किया जा सके। लेकिन इनके मंसूबे पर पानी फिर जाएगा क्योंकि जनता इसकी चाल को समझ गई है। अभी राजीव भाई इस बात पे भी गुस्सा हो रहे थे आप पे कि आप इस टॉपिक पे डिबेट क्यों कर रहे हैं। तो पूरी तरह एक बार राजीव त्यागी बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए हैं। राजीव त्यागी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आता हूं। अभी सारे प्रदेशों में हार गई जनता ने, नकार दिया है फेंकू प्रधानमंत्री को, फेल हो गया फेंकू प्रधानमंत्री। विद्यानाथ जी, मैंने क्या आप पे गुस्सा किया? मैंने तो विनम्रता से एक बात कही थी, और अजय कुमार जी ने जो बात कही है मिलीग्राम से और पसेरी से मिलकर के किलो बनता है, किलो से कुंटल बनता है, ये ना भूलें। हर व्यक्ति की हर चीज़ की उपयोगिता होती है। भारतीय संस्कृति के 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपवश सब विधिहात। तो सारी चीजें विधि के जब हाथ में है तो हर व्यक्ति को, हर दल को प्रयास करने का अधिकार है। यही कांग्रेस पार्टी थी जो 2009 में 21 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में लेकर के आई थी, और 22वीं सीट हमने जो जीती थी वो जीती थी हमने बाई इलेक्शन में। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की 10 नंबर टैली हुआ करती थी, सिर्फ 10 सीट हुआ करती थी। तो ये सिर्फ समय का खेल है। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि हम भी अपनी पार्टी को रिवाइव करके अच्छा राजीव जी, सरकार बनाना। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछूं। मुझे पता है उसका जवाब देने में आपको दिक्कत हो सकती है, और अपने नेता को बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए आप टीवी पर बैठे हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आपका काम भी यही है। लेकिन क्या आपको लगता है या आपकी पार्टी को लगता है कि प्रियंका गांधी की जुबान फिसल गई, उनके दिल में शायद जो था वो बाहर बात निकल गई, और अब उसके लिए आप लोगों को डिफेंसिव होना पड़ रहा है, उनका बचाव करना पड़ रहा है? अब कैंडिडेट जीते या हारे ये तो चुनाव के बाद तय होगा। मैं प्रियंका जी के बारे में 4 लाइन और पढ़ देता हूं। मैंने अभी भारतीय संस्कृति का जिक्र किया, 4 लाइन और पढ़ लीजिए। प्रियंका गांधी जी का आप चरित्र समझ जाएंगे, प्रियंका गांधी जी का जीवन समझ जाएंगे, प्रियंका गांधी जी का नहीं सर, वो सब आप समझाइएगा, वो समझाने के लिए आपके पास और भी बहुत सारे मंच हैं। राजीव जी, मैं तो बस इतना समझना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी की जुबान फिसल गई या दिल की बात बाहर निकल गई?
नहीं, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सत, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, हर जमीन से भी फल निकलेगा। ठीक, तो आज बड़ा सवाल में हम पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वोट काटने की राजनीति कर रही है, और सवाल यह भी कि क्या प्रियंका गांधी की जुबान फिसल गई या फिर दिल की बात जुबान से बाहर निकल गई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम साहब, अगर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो बीजेपी का वोट काटना चाहती हैं, अपने कुछ उम्मीदवार जो उन्होंने उतारे हैं वो बीजेपी का वोट काट लेंगे, तो इसमें गलत क्या है? वोट काटने के लिए ही तो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं ना। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं तो ये पूछता हूं कि क्या वो प्रत्याशी जो खड़ा कर रहे हैं तो कहते सबसे देश की जनता से कि महामिलावटी, वो महामिलावटी जो एक परिवार है जो गठबंधन है उसके वो भी साथी है, लेकिन देश की जनता को बार बार इन्होंने भ्रमित किया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी इनके वोटर्स इनको समझते हैं और इनकी चाल को भी समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ये भी जानते हैं कि इनकी एक ही मंशा है कि देश में मोदी हटाओ, यही इनका नारा है, मोदी हटाओ और भाजपा हटाओ, ये इनका नारा। और इसलिए शायद इस तरह के नारे बार बार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा इसलिए नहीं होगा, इसलिए कि उनके असली मंशा जो है प्रदेश की जनता को मालूम है। लेकिन जफर साहब, एक सवाल ये भी है ना, एक बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी भी वही चाहती है, समाजवादी पार्टी भी वही चाहती है, बीएसपी भी वही चाहती है, टीएमसी भी वही चाहती है, ये तमाम सारे वही दल हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो फिर वोट काट के हराएं या अपने उम्मीदवार को जिता के हराएं, बीजेपी को नुकसान पहुंचाना मकसद है, और वही प्रियंका गांधी कह रही है। देखिए, हमने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक कलीग ने कहा था कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी वर्सेस कठुआ पार्टी, वोट कठुआ पार्टी। अब इनकी हैसियत यही बन गई है कि अब ये वोट काटने का काम करेंगे, और वोट काटने से, और इसलिए मैंने कहा कि इनकी मंशा अगर ये है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आए और सरकार नहीं बने और ये महामिलावटी के साथ है, तो ये प्रदेश की जनता समझेगी और प्रदेश की जनता इनको सही सबक सिखाने का काम करेगी। इसलिए कि इनका जो पिछले देखिए इतिहास जो रहा है, ये खिलाफ किसके हैं कि प्रदेश की जनता और देश की जनता का जो के बारे में जितना हमने काम किया है, जो वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लगातार राजीव त्यागी हाथ उठाकर बैठे हुए हैं। और जफर इस्लाम साहब, अगर आप कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कहेंगे तो मुझे लगता है राजीव त्यागी को गुस्सा भी आ ही रहा होगा। राजीव त्यागी, आप जवाब देंगे, लेकिन एक सेकंड संगीत, नहीं, मैं एक लास्ट जी बोलिए, लास्ट सवाल, बस लास्ट बात कहना चाहता हूँ। सिर्फ इनकी जो सबसे बड़ी, मैंने कहा कि इतना ये चाहते हैं कि नौजवानों के लिए, और सबसे बड़ी जो देश की जनता की बात है कि देश की जनता सुरक्षित महसूस करती है देश को प्रधानमंत्री के हाथों में, मोदी जी के हाथों में। और तो सर 23 तारीख को पता चल जाएगा, मतलब ये देश की सुरक्षा। जफर साहब, ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन राजीव त्यागी आपको जवाब देना चाहते हैं, उससे पहले संगीत रागी आप छोटा सा कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। बस आता हूं राजीव। देखिए, मैं दो ही चीजें कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि राजीव जी भी इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, सच जो है या तो सबसे कष्ट में निकलता है या सबसे खुशी में निकलती है। खुशी की बात कांग्रेस के लिए है नहीं, जो कड़वाहट है वो ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन तो कांग्रेस में है कि वो जिस प्रकार से भारतीय राजनीति, भारतीय मानचित्र पर वो छाई हुई थी पार्टी, वो जब हाशिए पे चली गई है। और दूसरी बात, तो ऐसी बातें निकलना स्वाभाविक है। दूसरी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों राजनीति के अवयस्क खिलाड़ी हैं, इसलिए ऐसी गलतियां वो प्रतिदिन कर देते हैं। आज नहीं तो कल, वहां नहीं तो वहां, ऐसी बातें वो करते जाएंगे, और उनसे ऐसी करने में वो मन की बात भी निकल जा रही है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी चाह रही, मैं आपको बस 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा विद्या जी, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपर कास्ट हैं उनके वोटों को हम न्यूट्रलाइज करें, उनका वोट यदि हम काटते हैं तो सपा बसपा जीतती है। अब ऊंची जातियों को तय करना है
कि वो किस प्रकार से वहां वोट करते हैं। उन दलितों को, नन जाटो दलितों को तय करना है कि वो किस प्रकार से वोट तय करें। उन यादवों को तय करना है कि वो किस प्रकार से वोट करें, ताकि एक यादवी पार्टी का समाजवाद न बन करके रह जाए। राजीव त्यागी, संस्कृत की एक कहावत से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा और उम्मीद है कर लीजिए, समाजवादी पार्टी है, ऐसी बात कहने पे शर्म आनी चाहिए आपको। डॉक्टर खान मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। राजीव त्यागी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। डॉक्टर खान, राजीव त्यागी कंप्लीट कीजिए। विद्यानाथ जी, संस्कृत की एक कहावत है, उद्यमे भी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथा नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंती मुखे मृगा। किसी भी सोते हुए सिंह के मुख में कोई बात नहीं, इनसे बुलवा लीजिए। ये इस्लाम साहब ज्यादा विद्वान हैं, इस्लाम साहब बहुत विद्वान हैं। राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं ना, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं, कर लीजिए। देश की जनता को कम से कम आपसे सर्टिफिकेट मिल रहा है राहुल गांधी जी को। बोलिए, आप मोदी जी की बुराई करेंगे? सर्टिफिकेट मिल रहा है आपकी तरफ से, बुराई करेंगे? नहीं, आप देश की जनता को एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में। आज तक तो कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं उनको। मैं आपकी तरह से डिबेट नहीं कर सकता। आपको आपने मूर्ख कहा राहुल गांधी को, बोला कि नहीं आपको कुर्सी से नहीं, आपने सर्टिफिकेट आपने दिया, हमने तो नहीं दिया। कम से कम मैं इसके लिए धन्यवाद तो कर सकता हूँ आपका। अभी तो मैंने कहा नहीं, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज एक सर्टिफिकेट दिया। आपके धन्यवाद बात के बारे में देश की जनता कहीं ना कहीं बात करती थी, आपने सर्टिफिकेट दिया। जी आप तय कर लीजिए, एक एक करके आराम से। जफर इस्लाम, एक सेकंड। राजीव त्यागी को सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाई साहब, आपने सच्चाई को देश के सामने रखी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे रखी। कोई भी सिंह भी जो है उसको पेट जब बढ़ता है, जब वोट करके शिकार करता है। ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का काम भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज उठ करके अपनी खेती बाड़ी करते हैं और वोट में तब्दील करके निश्चित रूप से सत्ता की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं। अभी यहां संगीत रागी जी ने एक बात कही, कांग्रेस पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में है। राजनीतिक जमात के लोग जिस दिन फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे उस दिन वो राजनीति नहीं करेंगे, बहुत स्पष्ट है। क्या ये सत्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आ गई थी? क्या वो फ्रस्ट्रेशन पर चली गई थी? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन पे नहीं चली कि लगते रहे, करते रहे और पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनाने का काम किया। ये देश की जनता है, वो तय करेगी कि किस तरफ देश जाएगा, कौन सी पार्टी सत्ता में जाएगी। और रागी साहब ने एक बात और कही थी, रागी साहब ने एक बात और कही थी कि अभी हमारी पार्टी के नेता अपरिपक्व है, हमारी पार्टी के नेता ये बर्दाश्त है, मैं जवाब देना चाहता हूं, आपको ये बर्दाश्त है हमारी पार्टी जफर इस्लाम कहें कि कांग्रेस अब वोट कटवा पार्टी रह गई है? ये राजीव त्यागी को क्या बर्दाश्त है? या कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को बर्दाश्त होगा क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप लोग इधर उधर चले जाते हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अब वापस आऊंगा, फिर बोलिएगा, अब फिर बोलिएगा जब वापस आऊंगा। जफर इस्लाम एक सेकंड रुक जाइए। एमएच खान साहब कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जफर इस्लाम साहब बौखला गए हैं, कृपया कुछ पानी वानी पिला करके इनको थोड़ा ठंडा करिए, क्योंकि मेरे मित्र को बहुत दिक्कत होने लगी आज के डिबेट में और ये सभ्यता और मर्यादाएं भूल गए हैं। परेशान हो गए क्या? मेरे को देखते ही आपके नर्वस हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है मेरे को देखते ही। जफर इस्लाम साहब कंटेंट्स की बात करिए। चलिए कुछ तारीफ कर लीजिए बहन मायावती की। और बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आपको माला पहनाने का पहली बार हुआ है, 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसानों की आय घट गई है। 70 साल में पहली बार हुआ है कि बेरोजगारी दर 8.4% हो गई है। आप लोग प्लीज लड़िए, पहली बार हुआ है, लड़िए मत। लड़ाई लोग देखना नहीं चाहते हैं, आप लोगों से सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। आप प्लीज दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर एम एच खान साहब, डॉक्टर एम एच खान साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे ये लोगों को चुप कराइए तभी तो बोलूंगा। जी सर चुप हो गए। ये मछली बाजार बंद करा दीजिए पहले। देखिए अभी देखिए आदमी मन की बात कह देता है। देखिए ये रागी जी जो हैं, मैं इनको जानता हूं, विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, लेकिन आरएसएस के ये बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। इनके मुंह से निकल गया देखिए आखिर कि यादव, दलित और फलाना जात में आ गए। यही राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और उधर पे प्रियंका गांधी कह रही हैं, तो ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बी टीम है, एक दूसरे के साथी हैं कि नहीं है? देखिए दोनों लोग जात बिरादरी की बात कर रहे हैं। आज रागी जी, यार संगीत रागी जी ये बात नहीं कर रहे कि 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया।
काला धन क्यों नहीं आया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जातिवाद की बात कर रहे हैं, बजरंग बली की बात कर रहे हैं, अली की बात कर रहे हैं। अरे भाई आज की डेट में तो शर्म करो आप, आज की डेट में देश की इज्जत को तो रखो। आज जातवाद में मत बांटो लोगों को। आज देश में एक सारे इंसान एक हैं, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जातिवाद में बांट करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं भाई? आप गांधी के हत्यारों के साथ खड़े हैं, आप क्या करना चाहते हैं? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? खान साहब, देश को एकजुट रखना चाहिए। खान साहब, इस जुट देश की जनता को बेवकूफ खान साहब, मैं बात गर्व से कहता हूं कि मैं आरएसएस के साथ मेरा 45 साल का संबंध है। प्रत्याशियों को उन्होंने खरीदा है, प्रदेश की जनता को। मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ। कौन चेहरा दिखा रहा हूँ आपका, और मैं आपका चेहरा मैं आज दिखा रहा हूँ देश को। संगीत रागी जी, ठीक है, आपका चेहरा नंगा चेहरा आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं संगीत रागी नहीं, एक सेकंड आप डॉक्टर खान साहब प्लीज। अब आपने जो सवाल पूछना था, सवाल उठाना था, आपने उठा लिया, उसका जवाब संगीत रागी से मैं लूंगा। लेकिन रुक जाइए, आपके पास भी आता हूं मैं संगीत रागी। जगदेव सिंह साहब, ए टीम बी टीम आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन सर ए किसके साथ है, बी किसके साथ है, सी किसके साथ है? आप लोगों को लग रहा है कि जनता समझ नहीं पा रही है कौन किसके लिए बोल रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसके लिए वोट जुटा रहा है, कौन किसके लिए वोट काट रहा है? देखिए, जनता सब समझ रही है। उत्तर प्रदेश में जनता ने अभी उपचुनाव में फैसला दे दिया है। जब मुख्यमंत्री गौरव को हरा दिया और उप मुख्यमंत्री हरा दिया, जनता ने फैसला दे दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी, जब पूरा गठबंधन, तो गठबंधन में नहीं हुआ था, कांग्रेस चुनाव रही थी, और जब गठबंधन हो गया है आरएलडी सपा बसपा, तो बौखलाई हुई है। देश का प्रधानमंत्री शराब कहता है, इतने निचले स्तर भाषा बोलता है। यहाँ का योगी जो है संसदीय भाषा बोलते हैं। मैं कहता हूं आज किसी कहीं लड़ाई रही है, आज 80 की 80 सीटें गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है। वही कारण है, आप वसीम रिजवी कहते हैं कि मैं साहब आत्महत्या कर लूंगा अगर प्रधानमंत्री ने बने। सर, जगदेव सिंह जी 80 सीटों पर तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव, 2 सीट तो कांग्रेस के लिए छोड़ दे रहे हैं, 10 सीट पर आपके और कांग्रेस की मिलीभगत है, फिर आप 80 सीट कैसे जीतेंगे? कहिए कि कांग्रेस को साथ लेकर चल रहे हैं। तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए जगदेव सिंह, कहिए ना। सर आ रहा हूं मैं, जफर जी आ रहा हूं। तो जनमत जगदेव सिंह, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 80 सीट गठबंधन जीत रही है, तो आप कहिए कि कांग्रेस को आप पर्दे के पीछे से साथ लेकर चल रहे हैं, तो कह सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई अजय कुमार नहीं आ रहे, मोदी फेल हो गए, योगी यूपी में फेल हो गए, मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में फेल हो गए हैं। अगर ठीक है अजय कुमार जी, मोदी और योगी अगर उत्तर प्रदेश में फेल हो गए हैं, इसीलिए तो पास कौन हो रहा है? और फिर कांग्रेस को आप लोग इतना कमजोर कैसे समझ रहे हैं? मोदी जी वहां दर्शन करने गए, वहां मुंह छिपाए घूम रहे हैं। चलिए, विद्यानाथ झा जी, मोदी योगी फेल हुए पास हुए वो तो 23 तारीख को बता देगी जनता, लेकिन पूछ लीजिए उस वक्त ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठेगा। उस वक्त पूछ लीजिए, ईवीएम को तो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आज ही करार करा लीजिए चैनल पे। और जहां तक हमारे कांग्रेस के त्यागी जी कह रहे हैं कि सिद्धांति कार्यान्वयन तो वो ये भी याद रखें, वो गीता के इस श्लोक को भी याद रखें। पूछ लीजिए, गठबंधन की सरकार आएगी तो रामविलास पासवान जी उसमें तो नहीं आ जाएंगे। कर्म करेगा पूछ लीजिए, अगर गठबंधन की सरकार आई तो एनडीए छोड़ के इसमें तो नहीं आ जाएंगे। अरे भाई ये तो मलाई काटने वाले लोग हैं, पहले यूपीए में थे मलाई काट रहे थे, अब एनडीए में आ गए मलाई काटने के लिए। पूछ लीजिए, गठबंधन की सरकार में तो नहीं आएंगे, गठबंधन की सरकार में आएंगे तो कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है। गठबंधन की सरकार साल में अजय जी समझ में नहीं आता कहाँ जाएगा। डॉक्टर खान फेलोर है करके कोई मतलब नहीं है एलजेपी का, अहंकार है आपका। ये जो दम है सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार में आगे नहीं है, महल और बना दिया, यूपीए के सरकार में बने थे, अब गठबंधन की सरकार में आने के लिए शांत हो जाए, जगह नहीं है। शांत हो जाइए प्लीज, मेहमान के पास जा रहा हूँ। अजय जी आप भी शांत हो जाइए, डॉक्टर खान आप भी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जगदेव सिंह जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज। काम करेंगे अब
आप तीनों शांत हो जाइए। जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, इतनी आग क्यों लगी है? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। इतनी आग क्यों लगी है? ठीक है सर, ठीक है। जफर इस्लाम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात कहिए। एक सेकंड, आप अपनी बात कहिए और एक सवाल मैं आपसे जो आपके मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं जोड़ देता हूं जफर साहब कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जब तीन पार्टियों का ध्येय एक ही है, लक्ष्य एक ही है, उनका निशाना एक ही पार्टी पर है, तो फिर आप लोग हजम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बात को कि प्रियंका गांधी जो कह रही है वोट काट लेंगे, अपने उम्मीदवार को जिता देंगे, हरा देंगे? अरे देखिए, अभी आपने देखा ये सब सत्ता के लालची लुटेरे ये आपके सामने बैठे हैं। इनको किसी एक दूसरे के साथ आपने किस तरह की बदतमीजी की है, किस तरह से आप एक दूसरे को ट्रीट किया है, आज ये एक दूसरे को बैसाखी देने का काम कर रहे हैं। इससे समझ में आता है इनको किसी प्रदेश की जनता के नहीं, ये बैठे हुए जो है खान साहब, ये जो उस पार्टी के इस पार्टी के प्रवक्ता जाके मुखिया जो टिकट बेचती है, टिकट बेचती है और करोड़ों टिकट बेच के आप इस तरह से अरे आप खान साहब चुप करो, आपको आपकी थोड़ी तारीफ कर दे फिर आप मायावती की तारीफ कर देना। नहीं, आप लुटेरे लोग हैं, आपने प्रदेश को लूटा है। अब हम सेवक लोग हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा करके जाना चाहते हैं फिर से जनता के पास। और हमें मालूम है कि जनता पहचानती है कि नहीं, आप जैसे लुटेरों को पहचानती है जिन्होंने प्रदेश में हर तरह का आतंक फैला के रखा था। और आज जनता जो तरह करने वाली जनता आज सबके सामने देश में कम से कम सुरक्षित महसूस कर रही है, उसलिए आज जैसे लोग देश को लूटने वाले लोग, आप मायावती जहाँ पुतला बना के रखा है और याद करते हैं, गाली देते हैं। अरे हमें कोई हिंदू मुसलमान तो आपकी बैन किया गया था, किस चीज पे बैन किया गया था मायावती को किस चीज के लिए बैन किया गया था? हिंदू मुसलमान करने पे। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने पे मायावती ने बैन किया था। समाजवादी पार्टी है। अरे भाई नहीं मानूंगा मैं, ऐसे किसी की आवाज सपने देखने की आवाज समझ में नहीं आ रही है। इतनी ताकत थी तो आज क्यों नहीं अकेले लड़े? आप अकेले लड़ने की क्षमता नहीं, इसलिए आप दोनों को बैसाखी, लेकिन प्रदेश की जनता, आप लोगों की आवाज समझ में नहीं आ रही है। प्लीज, आप लोग बोले जा रहे हैं, आप लोगों की आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों से लगातार कह रहा हूँ, प्लीज एक एक करके बोले, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जफर साहब एक मिनट आप रुक जाइए। संगीत रागी अब आप बोलिए, और संगीत रागी जब बोलेंगे तो आप लोग सुनिए प्लीज, सुनने की भी आदत डालिए। आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनता कंफ्यूज है कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। देखिए दो तीन बातें मैं कहूंगा और बहुत संक्षिप्त बात कहूंगा। जितनी मैं भी कहना चाहता हूं कि सर मैं आ रहा हूं, जफर साहब अब एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा, फिर कोई नहीं बोलेगा। देखिए जफर साहब प्लीज। देखिए विद्या जी, आज के दिन में भारतीय राजनीति में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रह करके वो एक परिवार की पार्टी हो गई हैं, एक जाति विशेष और एक मुद्दे को सुनिए मेरी बात। नहीं, आप समझाइए। लेकिन संगीत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सी पार्टी ऐसी है जो परिवार की पार्टी नहीं है? कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में परिवार के नेता नहीं है? कौन सी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें परिवार में बेटा, बहू और बेटी बाहर निकलकर चुनाव लड़ने के लिए सीधे सीधे टिकट नहीं पा जाते हैं? संगीत जी कौन सी पार्टी ऐसी बताइए देश में? सुनेंगे बताइए कौन सा ऐसा परिवार यही पे आपत्ति है? बोलिए जवाब। परिवार नहीं है, कोई परिवार नहीं है। यार पकड़ कर घर के लोगों को ले आए। संगीत जी सब हमारे मेहमान हैं, प्लीज अरे हमने हस्तक्षेप नहीं किया है, हस्तक्षेप करने को मना नहीं, लेकिन नहीं सलीके में। अच्छा एक सेकंड अब रुक जाइए। अरे जगदेव सिंह जी सुनिए तो सही, रुकिए प्लीज। संगीत रागी अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद जब मैं आऊंगा आपके पास जगदेव सिंह जी, देखिए सपना में 80 सीटों के सपना में है खोए हुए। देखिए हर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद है, लेकिन कोई पार्टी परिवार पार्टी हो गई हो, ये क्षेत्रीय पार्टियों का एक चरित्र हो गया है। समाजवादी पार्टी उसी कैटेगरी में है, डीएमके उसी कैटेगरी में है, और बहुत सारी पार्टियां, मैं यही बात इशारा कर रहा हूं। और ऐसी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टियां एक जाति विशेष के पर्याय के रूप में आ गई हैं, भले ही वो एक जाति के लिए भी वो काम नहीं करें। बीएसपी के मायावती जी की है नहीं तो वहां भी हेरिडिटरी ट्रांसफर होता पावर। मैं यही कहना चाहता हूं, क्या देश की जनता परिवार की पार्टियों को वोट करे या देश बनाने वाली पार्टियों को वोट करे? दूसरी बात,
कांग्रेस देश का राष्ट्रीय विकल्प इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई पैन इंडियन कोई मुद्दा नहीं है और पैन इंडियन कोई लीडर नहीं है। और तीसरी बात, आखिरी बात, मेरा आरएसएस के साथ संबंध है और मैं उसमें गौरवान्वित महसूस करता हूं। अच्छी बात उसमें है। उसके संघ की तरफ से संघ जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का पर्याय है। आपका निजी मामला है। राजीव त्यागी, आखिरी 30 सेकंड, आखिरी कमेंट आपसे कि क्या आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं? क्या 70 सीटों पर आप वोट काटेंगे? यही रणनीति, यही राजनीति है उत्तर प्रदेश में आप लोगों की? देखिए विद्यानाथ जी, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी की वजह से और महागठबंधन जो सपा बसपा का हुआ है उसकी स्ट्रेटजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। चौथे चरण के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में हताशा और निराशा है, उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। संगीत रागी जी ने जो परिवारवाद पे टिप्पणी की है, बहुत स्पष्ट कह देता हूं, कोई भी व्यक्ति एमएलए एमपी जब बनता है जब जनता जिताती है, जनता जिसको जिताती है वो सही बात यही है कि जनता जिसे जिताती है वही आगे आती है, वही संसद और विधानसभा तक नेता पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफ कीजिए जफर इस्लाम, आपके पास मैं आ नहीं पाया, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। का आरोप लगाया